पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, रूट वाले क्वेश्चन बताए थे जिसका आंसर 3 होता था, जैसे क्वेश्चन ए था, और आज उसी को देखेंगे कि कैसे सोल्यूशन होता है। इसे क्वेश्चन था x बराबर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्वेश्चन था। और इसको बड़ा में पहले करके देखना है कि करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट 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 का होल स्क्वायर हो गया। तो दोनों बगल कर दिए। अब क्या हुआ, ये रूट स्क्वायर और ये रूट खत्म हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस फिर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आते रहेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 हो गया, ये प्लस हो गया, और इसका मान ऊपर पर दिया हुआ कितना है, एक्स है, इसका मान लिखेंगे एक्स लिख दिए। अब इधर सब क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 बराबर 0 हो गया। तो अब है आगे, यहाँ नहीं है तो क्या है, कुछ एक है, और इसको इसमें गुना करेंगे, कितना हुआ 6 हुआ, और इस गुना किए जो 6 हुआ, तो इस जगह जो अंक है जोड़ने या घटाने के बाद होना चाहिए कितना, x होना चाहिए, लेकिन वो दोनों अंक को गुना करेंगे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अब कर लिए, यहाँ देखो हो गया, तो गुणनखंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हुआ माइनस कितना 3x किए प्लस 2x किए, देखो माइनस 6 बराबर 0 हो गया। तो अब देखो किए देखो घटाएंगे, ये माइनस में है और ये प्लस में है, और घटाएंगे कितना होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स बचेगा ना, तो इस जगह एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस कितना हुआ 3 हुआ, अब प्लस क्या लेंगे कॉमन 2 लेंगे, तो एक्स माइनस कितना हो गया 3 हो गया बराबर 0। जब भी कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो गुणनखंड का फैक्टर आएगा, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब बराबर होना चाहिए, बराबर हो गया ना, तो बराबर हो गया, तो ये एक्स प्लस कितना है 2 बराबर 0, और ये 2 में से ए को लेना है, एक्स ऐसे एक्स प्लस कितना माइनस 3 बराबर 0 हो गया ना। ये एक्स बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये क्या है माइनस में है, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में। तो एक ही बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि इस दोनों फैक्टर इस तरह से करना है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 और 3 हुआ, और दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा, बड़ा वाला है, तो प्लस है तो बड़ा वाला, अगर माइनस रहता तो छोटा वाला, ठीक है ना। तो अब सूत्र पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूत्र पर कैसे बनेगा। जैसे x बराबर 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1 बट्टे कितना हुआ 2 हुआ, और एगो सूत्र है y बराबर ले लेते हैं रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 हो गया। इस सूत्र कब लगाएंगे, अगर रूट में अगर प्लस रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और माइनस रहेगा तो माइनस वाला लगाना है, और ये जिसका गुणनखंड नहीं भी होगा इस सूत्र पर सब हिसाब को क्या करना है, बना लेना है, सब हिसाब को इस सब सूत्र पर क्या करना है, बनाना है। जैसे एगो ट्राई कर लेते हैं, अगर ट्राई करते हैं तो जैसे देख लेते हैं, 1 प्लस रूट में कौन सा अंक था 6 था, तो 6 को a मानेंगे, तो 4 गुना कितना हुआ 6 प्लस 1 बटे 2 हो गया। तो 1 प्लस 6 चौक 24 से कितना हुआ 25 बटे कितना हुआ 2, 1 प्लस 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5 बटे कितना हो गया 2 हो गया। जोड़ेंगे कितना हो गया 5 1 6, 5 1 6 बटे 2 काट दिए कितना हो गया 3। इस तरह से इस सब क्वेश्चन का हल होगा।